नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौलाना इदरीस साहब कनाडा के, उसने पूछा है कि बकरीद में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाब यह है कि 10 जुलाई बरोज शनिचर को अमेरिका का आखिरी हिस्सा है कैलिफोर्निया, वहाँ चांद की ऊंचाई है 10 डिग्री। बारबाडोस में चांद की ऊंचाई है 9 डिग्री और कैलिफोर्निया में चांद की उम्र हो चुकी होगी 27 घंटे 18 मिनट। कनाडा में चांद की ऊंचाई है 8 डिग्री। पनामा में चांद की ऊंचाई है 10 डिग्री। कायदा यह है कि 8 डिग्री में चांद नजर नहीं आता है, इसलिए कनाडा वाले को तो चांद नजर नहीं आएगा। 9 डिग्री में बड़ी मुश्किल से नजर आता है, तो बारबाडोस वालों के लिए शायद चांस है कि नजर आ जाए। अलबत्ता पनामा वाले को चांद नजर आएगा, अमेरिका वाले को चांद नजर आएगा। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि कनाडा वाला पनामा से या अमेरिका के कैलिफोर्निया से चांद की गवाही ले लें और 11 जुलाई बरोज़ एतवार को पहली जिलहिज्जा करें। वो 11 जुलाई बरोज़ एतवार को वो पहली जिलहिज्जा करें, वहाँ चांद है। क्योंकि कनाडा में तो चांद नज़र नहीं आएगा, 8 डिग्री है, तो वहाँ से ये खबर ले सकते हैं। सऊदी के बारे में बता दूं कि सऊदी में उम्मुल कुरा जो कैलेंडर है उसमें 11 जुलाई बरोज एतवार को पहली जिलहिज्जा लिखी है। इसलिए अगर 11 जुलाई बरोज एतवार को आप हजरात पहली जिलहिज्जा करते हैं तो फिर सऊदी वाले और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और दोनों मिलकर के 20 जुलाई बरोज मंगल को इकट्ठी बकरीद होगी। अगर ऐसा होता है तो मैं पहले से बकरीद की मुबारकबादी देता हूँ, इकट्ठी बकरीद की मुबारकबादी देता हूँ कि 20 जुलाई बरोज मंगल को इकट्ठी बकरीद हो जाएगी। मैं समरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर, इंग्लैंड से।